किससे पूछ के छुआ? तुमने पूछा एक बार भी मेरा फोन टच करने से पहले? अरे यहाँ पड़ा था, अगर मैंने उठा लिया, मैं चला रहा हूं तो क्या हो गया? देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ तुमसे, मुझसे बिना पूछे ना मेरे फोन को हाथ मत लगाना। रखो इसे नीचे। यार दीप्सी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज नहीं कर सकता? अरे पति हो तो क्या, इसमें मेरी पर्सनल चीजें भी हो सकती है। ऐसे बिना पूछे क्यों टच करते हो? रखो इसे नीचे। तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे से बिना पूछे मेरे फोन को टच मत किया करो? तुमको समझ नहीं आती क्या बात एक बार में? अरे वो यहाँ पे रखा था और किसी का फोन आ रहा था, तो बस इसलिए वही देख रहा था। फोन आ रहा हो या ना आ रहा हो, तुम्हें फोन टच नहीं करना मुझसे बिना पूछे। और मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि कोई मेरा फोन टच करे। रखो इसे। रोहित, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे ऐसे कॉल मत किया करो। अरे बिना सोचे समझे तुम कॉल कर देते हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा पति ना फोन देखता रहता है, मेरा हर टाइम चेक करता है वो। अगर किसी दिन उसे पता चल गया ना तो जो हम दोनों का रिश्ता है ना, खत्म हो जाएगा। बस इसी बात का डर था मुझे, और इसीलिए मैं तुम्हारा फोन चेक करता था, लेकिन तुम तो मुझे बेवकूफ समझती थी। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें एक बात का पता होगा कि ये सिम है ना जो तुम यूज कर रही हो, वो मेरे नाम पे है। और आज ना मैं सर्विस सेंटर गया था, मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री निकलवाई और मुझे पता चला कि तुम उस लड़के से 2-2 घंटे बात करती हो। अरे तो क्या हो गया अगर मैंने 2 बातें कर ली? और वैसे भी दोस्त है मेरा वो। 2 बातें? 2 घंटे तुम्हारे लिए 2 बातें होती हैं क्या? देखो, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं और मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं, ये घर छोड़ के ना चली जाओ यहां से। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम जानते हो ना हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो उनका क्या होगा? ये सारी बातें तुम्हें पहले नहीं पता थी कि हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा हंसता खेलता परिवार है? लेकिन नहीं, इससे पहले कि तुम्हारा आशिक तुम्हारे दिमाग में जहर घोले और उसके जहर घोलने के बाद तुम मेरे खाने में जहर घोल दो और मैं ये दुनिया ही छोड़ के निकल लूं, उससे पहले तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहां से। और वैसे भी दीप्सी, तुम्हारी गलती नहीं है यार। आजकल की औरतों को पता नहीं क्या हो गया है, उनके लिए शादी कुछ है ही नहीं। आजकल पता चलता है शादी के जस्ट बाद हनीमून पे गई लड़की ने अपने पति को मरवा दिया, शादी के बाद मुंह दिखाई में हुए पैसे इकट्ठा और उससे अपने पति की सुपारी दे दी। 4 बच्चों की मां तक अपना आशिक के साथ भाग जाती है। पता नहीं यार दीप्सी कि दुनिया को हो क्या गया है। मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं दीप्सी, इस चीज की माफी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और वैसे भी यार आजकल ना हर रोज न्यूज में सुनने को मिलता है कि पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या, पत्नी ने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया। और मैं नहीं चाहता कि ये सब इस घर में भी हो और कभी ना कभी पता चले कि मैं भी किसी कोने में एक ड्राम में पैक मिलूं और बाद में मेरे बच्चे बताते फिरे कि पापा तो इस ड्राम में है। और दीप्सी, मैं अपनी जान को और अपने बच्चों को ना बहुत प्यार करता हूं। और तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बच्चों को मैं बहुत अच्छी परवरिश दूंगा। और अगर वो कभी पूछेंगे भी ना कि माँ कहाँ गई, तो मैं उनको ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई, मैं उनको ये बोल दूंगा कि वो ना मर गई। और तुम तो शुक्र मनाओ कि हमारे बच्चे ना अभी छोटे हैं, इसलिए उनको दुनियादारी की समझ नहीं है। अदरवाइज ना दीप्सी, वो तुम्हारा ये रूप देख के ना तुमसे नफरत करते, तुमसे घिन आती उनको। और दीप्सी एक बात बताओ,
मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ यार, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, कहाँ पे क्या कमी रह जाती है हमारे प्यार में कि तुम जैसी लड़कियों को किसी और से बात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। देखो दीप्शी, अब मेरे सब्र का बांधना टूट सकता है किसी भी वक्त, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे हाथ उठाने से पहले तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। अरुण, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर तुम मुझे एक मौका तो दे सकते हो ना। मुझे माफ़ कर दो। नहीं दीप्शी, माफी ना गलतियों की होती है यार, गुनाहों की नहीं। और तुमने जो ये गुनाह किया ना, इसकी कोई भी माफी नहीं है। मैं तो क्या यार, तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा इस गुनाह के लिए। तुम जैसी लड़कियां ना, ये जो आजकल नए नए छपरी से लड़के फिरते हैं ना, जो नया नया इंस्टाग्राम चलाते हैं, लड़कियों को इतने बड़े बड़े लारे सपने दिखाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, या बहुत कुछ, जिनको कोई और काम होता ही नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई मैं पता नहीं क्या हूं, मैं इतना रिच हूं, इतने पैसे वाला हूं, मैं तुम्हारी इतनी केयर करूंगा। और तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां उनकी बातों में आ जाती हो और अपना घर बर्बाद कर देती हो, अपने माता पिता को छोड़ के जाती हो, शादीशुदा हो तो अपने पति के बारे में नहीं सोचती, बच्चों की टेंशन नहीं होती। लेकिन दीप्सी एक बात बताऊं, अगर तुम उसके पास चली भी गई, मैं तुम्हें ना लिख के देता हूं, कुछ दिनों के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। और उस टाइम तुम्हारे पास ना टाइम नहीं होगा, क्योंकि तुम ना घर की बचोगी और ना घाट की। तुम्हारे साथ ना वही काम हो जाएगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसलिए निकल जाओ मेरे घर से प्लीज यार।